मैं एक बंदा जानता हूँ। उसने 10,000 से ट्रेडिंग शुरू की। आज उसके अकाउंट में 0 है और वो बंदा मैं था। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो चांसेस है कि तुझे भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, या तो तूने पहले ट्राई किया और लॉस हुआ, या अभी सोच रहा है या 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करें क्या। आज मैं तुझे सच बोलूँगा जो यूट्यूब पे कोई नहीं बोलता। कोई कोर्स नहीं बेचना, कोई टिप नहीं देना, सीधा सीधा सच। 2020 में जब कोविड के टाइम सबके पास थोड़ा टाइम था और मार्केट बूम कर रहा था, मैंने डिसाइड किया बस 10,000 क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने ज़ेरोधा अकाउंट खोला, 3 दिन यूट्यूब देखे, सोचा बस एक्सपर्ट बन गया। पहली ट्रेड 800 रुपीज़ प्रॉफिट। ऐसा लगा जैसे वॉरेन बफेट की आत्मा मेरे अंदर आ गई। दूसरे हफ्ते 2,300 रुपीज़ उड़ा दिया 1 घंटे में। और तब पहली बार समझा ट्रेडिंग सीधी नहीं होती, लेकिन सीखी ज़रूरी जाती है। आज मैं तुझे 3 चीज़ें बताऊंगा जो मुझे काश कोई पहले बता देता। ये तेरा 10,000 की और तेरी नींद की रखवाली करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 10,000 रुपीज़ तेरी फ़ी है, इन्वेस्टमेंट नहीं। सबसे बड़ी गलती जो मैं करता था और तू भी शायद करेगा, ये सोचना कि 10,000 इन्वेस्टमेंट है। नहीं, ये तेरी ट्यूशन फ़ी है। जब तू कॉलेज जाता है क्या पहले दिन ही प्लेसमेंट मिलती है? नहीं ना, तुझे 3 to 4 साल देने पड़ती हैं सीखने के लिए। ट्रेडिंग में ये 3 to 4 ईयर्स कंप्रेस होते हैं 10,000 रुपीज़ में। ये पैसा जाएगा, इसका मेंटल प्रिपरेशन कर ले पहले। और जब ये सोचेगा कि पैसा सीख रहा हूँ, कमा नहीं रहा, तब सही डिसीजन लेगा। पॉइंट नंबर 2, एक स्टॉक, एक सेटअप, बाकी सब नॉइस है। जब मैंने स्टार्ट किया, मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़ सब एक साथ देख रहा था। रिजल्ट सब जगह कंफ्यूज्ड, कहीं फोकस नहीं। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ने मुझे एक लाइन बोली जो मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले 6 महीने एक स्टॉक, एक चार्ट, एक टाइम फ्रेम, बस। तूने रिलायंस का चार्ट 6 महीने देखा, तू रिलायंस का साइकोलॉजी समझाएगा। कब वो सीरियसली गिरता है, कब बाउंस करता है, कब कंसोलिडेट करता है। ये कोई इंडिकेटर नहीं बता सकता, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। और ऑब्जर्वेशन के लिए एक ही जगह ध्यान देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लॉस नहीं, रिस्क पर ट्रेड रूल है। ये पॉइंट जो मैं अभी बोलूँगा, इसको स्क्रीनशॉट ले, नोट कर, टैटू करवा ले। ₹10,000 के अकाउंट में एक ट्रेड पे मैक्सिमम 200 रुपीज़ का रिस्क। मतलब अगर तेरी ट्रेड रॉन्ग गई तो सिर्फ 200 रुपीज़ जाएंगे, 2,000 रुपीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि 2,000 रुपीज़ के लॉस के बाद तू इमोशनली ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। रिकवर करना है वाली फीलिंग आती है और वो फीलिंग तुझे 8,000 रुपीज़ और उड़ा देती है। 200 रुपीज़ का लॉस तेरी चाय की कॉस्ट, तू काम रहेगा। 50 गलत ट्रेड्स भी कर ले, 10,000 रुपीज़ बचेंगे तेरे पास। सीखता रहेगा। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना ही स्किल है, प्रॉफिट बाद में आता है। अब तुझे एक बात बोलूँगा जो शायद तू सुनना नहीं चाहता। 10,000 रुपीज़ से ट्रेडिंग स्टार्ट करना एक्चुअली एक मिस्टेक है। रुक, समझ। 10,000 रुपीज़ से सीखना बिल्कुल सही है, लेकिन जब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और 10,000 रुपीज़ से शुरू करते हैं, उन्हें पता नहीं कि 10,000 रुपीज़ पे भी अगर 20% रिटर्न बना लिया, वो सिर्फ 2,000 रुपीज़ है। ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बनने में 12 to 18 मंथ्स लगते हैं कंसिस्टेंटली। तब तक ये तेरी साइड स्किल है। जॉब, बिजनेस,
कुछ तो होना चाहिए साथ में। जो लोग ट्रेडिंग से जल्दी अमीर होना चाहते हैं वो लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं जल्दी। जो लोग इसे क्राफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं वो लोग 2 साल बाद रियल मनी बना रहे होते हैं। तो यार 10,000 रुपीज़ ले, एक स्टॉक चुन, 200 रुपीज़ का रिस्क सेट कर और सीखना शुरू कर। ये तेरी रियल यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी तुझे ज़्यादा सिखाएगी किसी भी यूट्यूब कोर्स से ज़्यादा। लेकिन एक सवाल जो मुझे मोस्ट डीएम्स में आता है, कौन सा स्टॉक पहले खरीदे, रिलायंस, टाटा या कोई और? इसका जवाब मुझे देना चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। वो वीडियो ए वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तेरे जर्नी के लिए।